नमस्कार, बी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बंटी लामसर। 20 दिसंबर को जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए भयंकर हादसे के पीड़ितों की दर्द भरी कहानी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। हादसे में जिंदा बचे पीड़ितों ने जो कुछ बताया है उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। हादसे में आग में झुलसने वालों में से एक गजराज सिंह तनवर भी हैं। गजराज अपनी लोडिंग पिकअप जोधपुर से लेकर जयपुर आ रहे थे। गजराज ने बताया कि घटनास्थल के पास जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेकर यू टर्न वाले कट के पास पहुंचा, चारों ओर धूल का गुबार नजर आया। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पहले लगा कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ना तो आगे बढ़ी ना रिवर्स हुई। अचानक हॉर्न बजने शुरू हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहियों के नीचे कांच टूट रहा हो। दूसरी गाड़ियों का भी यही हाल था। कुछ समझ पाते इससे पहले धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगी। जान बचाने के लिए मैं गाड़ी से उतरकर उल्टी दिशा की ओर दौड़ा। 400 मीटर दौड़कर पेट्रोल पंप की दीवार कूदकर खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई। मेरे पीछे बुरी तरह से झुलसे 10 से 15 लोग जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। उनमें से कोई भी दीवार तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन मेरी भी जो दोनों टांगे हैं वो पूरी तरह से झुलस गई थी। वहीं जयपुर हादसे में जिस ट्रक से एलपीजी टैंकर की टक्कर हुई थी, उसके ड्राइवर की हड्डियां 30 घंटे बाद उसके भाई को पोटली में मिली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले संजेश यादव 14 दिसंबर की रात 1:15 पर गुरुग्राम से NL 01 AG 5923 नंबर का लोडिंग ट्रक लेकर कच्छ गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के लिए निकले थे। उनके साथ ट्रांसपोर्ट कंपनी के 6 ट्रक और थे। 18 दिसंबर को मुंद्रा पोर्ट पर गाड़ियों को खाली करके संजेश अपने साथियों के साथ गुरुग्राम के मानेसर लौट रहे थे। बखरोटा के पास उनके साथी मनोज कुमार ने उन्हें कॉल पर चाय पीने के लिए कहीं रुकने के लिए कहा। इस पर संजेश बोला कि आगे जयपुर बाईपास पर ठहर कर इंतजार कर लेना, मैं तुम लोगों से 10 किलोमीटर पीछे ट्रैफिक में हूँ। इसके बाद दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। जयपुर बाईपास पर चाय की दुकान पर 1 घंटा इंतजार करने के बाद मनोज ने कॉल किया, लेकिन संजेश का फ़ोन स्विच आ रहा था। फिर वह आगे बढ़ गया। शाहपुर पहुंचने पर उन्हें हादसे की जानकारी मिली। मनोज कहते हैं कि ज़िंदगी भर इस बात का दुख रहेगा कि मैं उसकी मदद के लिए नहीं जा सका। ये हादसा बड़ा भयंकर था और संजेश के 2 भाई और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर भी मर्चरी में उनकी तलाश करते हुए पहुंचे। आखिर में एक दुकानदार ने उन्हें हादसे के कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ दिखाए, जिसे देखकर उन्होंने ट्रक की पहचान की। मर्चरी में संजेश की हड्डियां पोटली में बंधी हुई रखी थी। भाई इंद्रजीत ने DNA के लिए सैंपल दिया था। मैच होने के बाद परिवार को हड्डियों की पोटली जो है उनको लौटा दी गई। इंद्रजीत और अमरजीत ने बताया कि संजेश 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर था। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को जयपुर अजमेर हाईवे पर LPG से भरे टैंकर और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई थी। गैस लीक हुई थी और उसके बाद तेज़ धमाका हुआ। फिर आग लग गई और 1.5 किलोमीटर का एरिया धर्रा उठा। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के रहने वाले लोग जब बाहर निकल कर आए तब आग थोड़ी कम हो चुकी थी। इलाके के आसपास के तमाम लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे। वो भी घायल और अर्धजल हालत में चीख पुकार रहे तमाम लोगों को जो है हॉस्पिटल पहुंचाने में लग गए। पुलिस के तमाम लोग भी उनको मदद के लिए वहां पर पहुंच गए और उनको हॉस्पिटल पहुंचाना शुरू किया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। एक एक कर 45 हॉस्पिटल पहुंचे। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। घायलों के परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन तमाम लोग उसमें झुलस गए थे, जिसमें 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग इसे घायल हुए बताए जा रहे हैं। वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है।
लेकिन फिलहाल ये घटना बड़ी खतरनाक रही है, क्योंकि पूरे भारत के तमाम लोगों के दिलों में ये घटना इस तरह से बैठ गई है कि अब जब हाईवे पर या सड़क पर कोई भी ऐसा ट्रक कैंटर नज़र आता है तो लोग उसको देखकर एक बार उस घटना को दोबारा अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर दोहराते हैं। तो ये थी कुछ तमाम जानकारियां जो हमने सोचा आप तक साझा की जाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।